खुशी और दुख दोनों एक दूसरे के समांतर चलते रहते हैं। जब कोई एक कमजोर पड़ता है तो दूसरा हावी हो जाता है, इसलिए हमेशा खुश रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एडवेंचर कोचिंग क्लासेस। दिस साइड दीपक सैनी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 7 से प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 से। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कोई एपी है, उसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम यानी कि शुरुआत से लेके, यानी कि प्रथम पद से लेके 22 पदों तक का क्या ज्ञात करना है आपको? योग ज्ञात करना है, ठीक है। जिसमें डी बराबर 7 है और 22वें पद का मान है 149, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमको कहा गया है कि डी की वैल्यू है हमारे पास 7 और 22वें पद का मान यानी कि ए 22 का मान आपको दिया गया है 149, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है? 22। पदों की संख्या कितनी है? 22। ये भी आपको समझ गए होगे यहाँ से। 22वां पद यानी कि 22 पद है, ठीक है। एन की वैल्यू 22, ठीक है। अब एक बात बताओ, प्रथम 22 पदों का योग निकालने के लिए आपको पता है जी, आप 22 पदों का निकालेंगे तो आपको अंतिम पद यहाँ पे दिया गया है, 22वां पद यहाँ पे दे रखा है। तो आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में क्या बनता है आपका? Sn इज इक्वल टू एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस में एल, यानी कि ए की वैल्यू वहां पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप बड़ा फॉर्मूला लगाओ तो भी आपका ए का मान चाहिएगा वहां पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले आगे सॉल्यूशन करने से पहले ए की वैल्यू अपन निकालते हैं। ए का मान निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला में जाएंगे अपन? बेसिक फॉर्मूला जो आप स्टार्टिंग करते हैं, ए एन बराबर में ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, ठीक है। ए एन का मान कितना है आपके पास? 149, ठीक है। ए का मान आपको ज्ञात करना है प्लस एन का मान 22 माइनस 1 और डी का मान है आपके पास 7, ठीक है। 149 ऐसे कैसे? बराबर में ए प्लस 22 में से 1 गया 21 गुणा में 7, ठीक है। ए प्लस में 7 को 21 से गुणा किया 147 बराबर में 49, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 147 को हम दूसरी तरफ लेके गए तो 149 माइनस 147 बराबर में ए, ठीक है। आपको पता है पद आगे रहता है, पद का मान पीछे रहता है। तो 149 में से 147 अगर जाएंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी? यहाँ पे 2 बचेगी। कितनी बचेगी? 2 बचेगी, यानी कि ए का मान आपके पास 2 आया। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक है। अब क्या निकालना है मेरे को? 22 पदों का योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या चलता है अपने पास? यही कर देता है भाई, इसी के नीचे फॉर्मूला चलता है एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस में एल। ये फॉर्मूला हम कभी यूज करते हैं जब समांतर श्रेणी क्या हो? सीमित हो, यानी कि जो आपका अंतिम पद है वो आपको दिया गया है। यानी कि 22वां पद का निकालना है तो 22वां पद दिया गया है, तो एस 22 का मान आप यहाँ निकाल रहे हैं तो एन का मान 22 बटे 2 कोष्टक ए का मान अपने पास आया 2 और एल यानी कि ए 22 का मान है आपके पास 149। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। 2 का भाग 22 में दिया तो 11, 149 में 2 जोड़ा तो 151, 151 को 11 से गुना कर दीजिए, कितना रहा? 11 कम 11, असल में कितनी गई? 1। 11 पंजो 55, 55 और 1 56, 56 की 6 असल में 5, 11 कम 11, 11 और 5 हो गए आपके 16। यानी कि जो एस 22 का मान आने वाला है वो आपके पास कितना आएगा? 1616, ठीक है। यानी कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 1616, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं अपन 8वां। प्रश्न संख्या 8 में आपसे कहा गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एपी यहाँ पे दी गई है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 आपको दिए गए। लगभग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पिछले वाले में डी का मान और एन का मान और 22वां पद आपको दिया गया था, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 51 पदों का योग तो पूछा है पर दूसरा पद और तीसरा पद आपको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पद देखते हैं, ठीक है। आंसर में देखते हैं दूसरा पद यानी कि A2 की वैल्यू आपको दी गई है। A2 ले लो या T2 ले लो, T2 ले लेते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। टर्म 2 यानी कि T2 की वैल्यू, T2 का जो निरूपण होता है टर्म सेकंड यानी कि पद दूसरा, उसका निरूपण क्या होता है? A प्लस में D। उसका मान कितना दे रखा है आपको? 18। इसको क्या कहूंगा मैं? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार T3 यानी कि तीसरा पद आपको, उसका निरूपण क्या होता है? A प्लस 2D। उसका मान कितना दे रखा है आपको? इसका तो दे रखा है 14 भाई, पहले का तो, दूसरे पद का तो 14 और तीसरे का 18 है। इसको कहूंगा समीकरण नंबर 2। क्लियर बात?
ये दूसरे पद का निरूपण a प्लस डी, उसका मान है 14, और तीसरे पद का निरूपण a प्लस 2d, उसका मान है 18। क्लियर बात। अभी यहां से a और d की वैल्यू निकाल सकता हूं, अपन ने पहले भी खूब निकाली हुई है। तो अब क्या करूंगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। एक में से क्या कर दूं, 2 को मैं माइनस, समीकरण 1 क्या है a प्लस डी, उसमें से माइनस कर देता हूं समीकरण 2 का मान a प्लस में 2d, ठीक है बात। उधर कितना है 14, उसमें से माइनस कर दिया 18। क्लियर बात भाई, यहां तक ब्रैकेट खोलिए। a प्लस डी तो ऐसे कैसे, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके पीछे साइन है। तो ये देखो माइनस किया, माइनस का a, माइनस को प्लस से किया तो प्लस के 2d, बराबर में 14 में से माइनस 18 गए तो माइनस के 4, माइनस a से प्लस a कट गया, ठीक है। माइनस a से क्या हुआ, प्लस a कट गया, माइनस के 2d में से प्लस का d गया तो माइनस के d बचे, ठीक है, और बराबर माइनस के 4। तो d की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, d की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4, d का मान 4 आ गया। तो d बराबर 4 कहां रख दूं, समीकरण 1 में, ठीक है। d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भाई समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखा तो a प्लस में d की वैल्यू 4 बराबर में 14, तो a का मान यहां से निकालेंगे तो 4 दूसरी तरफ जाएगा तो 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 10 यहां से, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, ठीक है। अब मेरे को 51 पदों का योग निकालना है, कितने पदों का, 51 पदों का। तो भैया जी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं छोटा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 51 पद मेरे को यहाँ पे नहीं दिए गए। तो आप क्या उनसे फॉर्मूला यूज करेंगे, बड़े वाला, क्या होता है एस एन बराबर में n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये आपका बड़ा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे कितने पदों का, s 51 यानी 51 पदों का योग निकाल रहे हैं। ठीक, क्या हो जाएगा 51 बटे में 2 कोष्टक 2 गुणा में a का मान है 10 प्लस में n का मान 51 दे रखा है, n की वैल्यू है 51 माइनस 1 और d का मान है अपने पास 4, d का मान है 4, निकालते हैं s 51। 51 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो ऐसे कैसे छोड़ दीजिए, 10 को 2 से किया तो 20 प्लस में 51 में से 1 गए तो 50, 50 को गुणा करना है 4 से, ठीक है। अगले पद में चलते हैं, 51 बटे में 2 ब्रैकेट में 20 प्लस में 50 को 4 से किया तो कितना बनेगा 200, ठीक है। 51 बटे 2 और ये कितना हो जाएगा 20 में 200, सॉरी 20 में 200 जोड़े तो 220, ठीक है। 2 से 220 को काटा तो कितना आएगा 110, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है 51 को 110 से, ठीक है। बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई करना, ध्यान से देखिएगा। ये चल रहा था S51 मल्टीप्लाई करना, देखिए भाई लास्ट में एक जीरो है तो जीरो पहले लगा दीजिए, यहाँ पे तो 11 बच गया, यहाँ 51 बच गया, तो कीजिए 11 कम 11 असिल 1, 11 पंजो 55, 55 और 1 56, तो उत्तर आएगा S51 का मान आएगा आपको 5610, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे, अतः 51 पदों का योग 5610 होगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है भाई, ध्यान से सुनिएगा, इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, साथ साथ चलते हैं। एपी के 7 पदों का योग यानी कि S7 7 पदों का योग कितना है आपके पास 49 है, 7 पदों का योग कितना है 49, ठीक है। साथ में दिया गया है कि 17 पदों का योग यानी कि S17 17 पदों का योग है 289, ठीक है। दो चीजें दे रखी है, 7वें पद का 7 पदों का योग और 17 पदों का योग, ठीक है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर n पदों का योग किस प्रकार यहाँ पे चलता है, ठीक है, बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं S7 से। तो S7 का मान दे रखा है मेरे को यहाँ पे 49। S7 को निरूपित कैसे करूंगा मैं, इसको निरूपित करते हैं n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ये इसका निरूपण होगा, बराबर में 49 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कहाँ कहाँ चेंज करना है। n का मान कितना है 7 पदों का योग है तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 7, आई बात समझ में, ठीक है। 7 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो 7 बटे 2 ऐसे कैसे रखेंगे, 2a प्लस में 7 में से 1 गया तो 6d बराबर में है 49, ठीक है। करते हैं तो 7 बटे 2 ऐसे कैसे, मैं पद का चिन्ह ले लेता हूँ, यहाँ पे पद चलते जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, तो यहाँ तो बच गया a और यहाँ पे बच गया 2 कॉमन लिया तो 3d बराबर में 49, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो मेरे पास अगला पद बचा 7 ब्रैकेट a प्लस में 3d बराबर में
49, ठीक है। गुणा का मान गया बटे में, तो यहाँ पे तो बच गया इधर तो a प्लस 3d, और ये 7 गुणा का मान कहाँ चला गया, बटे में 49 के, तो 7 7 49, 7 तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 49। यहाँ से मैं a का मान निकाल लेता हूँ, तो a का मान कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3d, 3d उधर चला जाएगा तो 7 माइनस 3d, इसको कहूंगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 2 के लिए चलते हैं, यानी कि इस बार चलते हैं S17 के मान पे। तो S17 का मान कितना दे रखा है आपको, 289, ठीक है, 289, ठीक है। 217 को निरूपित कैसे करेंगे, 17/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई d बराबर में 289। क्लियर बात, 17 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 17/2 को ऐसे ही रखो, 2a प्लस 17 में से 1 गए तो 16d बराबर में 289, ठीक है। ऐसे ही 17/2, 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा अंदर मेरे पास, a प्लस में 16 में से 2 कॉमन लिया तो 8d बच गए मेरे पास यहाँ पे, बराबर 289। 2 से 2 कट गया, तो अब क्या बचा मेरे पास, 17 ब्रैकेट a प्लस में 8d बराबर में 289, ठीक है। अब 17 गुणा में, गुणा का मान कहाँ जाएगा, भाग में, तो यहाँ पे तो बच गया a प्लस में 8d बराबर में उधर कितना हो गया, 289 बटे में 17, 17 का भाग 289 में देंगे तो 17, और इधर a प्लस में 8d, a प्लस में 8d। क्लियर बात। अब समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a का मान यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो समीकरण 1 से a का मान कितना है, 7 माइनस 3d, और आगे है मेरे पास प्लस का 8d बराबर में 17। प्लस के साथ दूसरी तरफ चले गए, तो इधर प्लस के 8 में से माइनस के 3 गए तो प्लस के 5d, 7 उधर चला गया तो 17 माइनस में 7, तो उधर बच गए मेरे पास 10, और इधर बच रहे हैं 5d, ठीक है। d का मान निकालूंगा तो 10 बटे में 5, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में 5 का भाग दूंगा तो 2, d का मान कितना प्राप्त किया मैंने, 2। अब क्या करते हैं, d की वैल्यू कहाँ पुट कर दें हम, d का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। d बराबर में 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दिया समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था, a बराबर में 7 माइनस 3d का मान था 2, तो a बराबर में 7 का, तो 7 3 दूनी 6, तो a 7 में से 6 गए तो कितना बचा मेरे पास 1, तो a का मान कितना आ गया मेरे पास 1। क्लियर बात, यहां तक a का मान आ गया 1। अब मेरे को क्या निकालना है, n पदों का योग निकालना है, यानी कि Sn बराबर में n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 मल्टीप्लाई d वाले फॉर्मूले में n का मान n ही रखना है, यानी कि Sn का मान ही निकालना है, तो n/2 लिख देते हैं यहाँ पे, n पदों का योग, n पदों का योग कैसे ज्ञात करें, ठीक है। 2 गुणा में a का मान कितना है, 1 प्लस में n का मान नहीं पता, n का मान n ही है ब्रैकेट में, और d का मान है मेरे पास यहाँ पे 2, d का मान है 2। करते हैं Sn बराबर में n/2, ठीक है। 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, प्लस में 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को माइनस 1 से किया तो माइनस के 2, ठीक है। -2 से +2 कट गया, ठीक है। Sn बराबर मेरे पास बचा n/2, और अंदर क्या बच गया मेरे पास यहाँ पे 2n, ठीक है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2n, तो 2 से ये 2 भी कट गया, ठीक है। तो Sn बराबर कितना हो गया, n मल्टीप्लाई n, यानी कि n का स्क्वायर, ठीक है। तो n पदों का योग कितना हो गया, n पदों का योग बराबर होगा n स्क्वायर। n पदों का योग कितना आएगा मेरे पास, n स्क्वायर योग। क्लियर बात, मेरा योग समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 7 पदों का योग 49 दिया था, तो यहाँ से a बराबर में 7 माइनस 3d निकाला अपन ने, ठीक है। 17 पदों का योग 289 दे रखा था, तो यहाँ से a प्लस 8d बराबर 17 मिला, तो समीकरण 1 में से a का मान यहाँ पे पुट किया, तो d का मान 2 प्राप्त हुआ। 2 समीकरण 1 में रखा तो a बराबर 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। n पदों का योग निकलवा रहा था, यानी कि n का मान खुद ही n है, बाकी a और d का मान आपने यहाँ पे रखा, तो Sn की वैल्यू कितनी आई, n स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। फटाफट इसको उतारी करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 डैश 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 an से एक AP बनती है,
यदि ए एन नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। क्लियर बात यहां से। पहला ए एन बराबर में 3 + 4n, दूसरा ए एन बराबर में 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली स्थिति के अनुसार देखते हैं। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट पहली स्थिति में देखते हैं। पहली स्थिति में दिया गया है कि ए एन बराबर में 3 + 4n। ठीक है, यहाँ पे a1 a2 a3 निकालना है। ठीक है, उसके बाद 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि पहले तो बतानी है एपी का निरूपण है या नहीं। ठीक है, तो मैं रखता हूं यहाँ पे a1, n की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ 1। ठीक है, तो 3 + में 4 गुणा में n का मान 1 हो जाएगा। तो a1 का मान कितना आएगा 3 + में 4 यानी कि कितना आ गया 7। a1 का मान आएगा 7। इसी प्रकार a2 का निकालता हूं, कितना हो जाएगा 3 + में 4 गुणा में 2। तो a2 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 3 + में 8 यानी कि 11। ठीक है, इसी प्रकार a3 का निकालते हैं, कितना आ जाएगा 3 + में 4 गुणा में 3। तो कितना आ जाएगा 3 + में 4 × 12 यानी कि उत्तर आएगा 15। ठीक है, a3 का मान 15, a2 का मान 11 और a1 का मान 7। यानी कि समांतर श्रेणी किस क्रम में चल रही है 7 11 15। इस क्रम में आपके पास समांतर श्रेणी चलती हुई नजर आ रही है। क्लियर बात। यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां से मेरे को 15 पदों का योग निकालना है, तो मेरे को a d और n का मान तो 15 दे रखा है, स्पष्ट था। ठीक है, a और d का मान चाहिएगा। क्लियर बात। तो a और d का मान यहां से निकालते हैं। तो a का मान तो कितना है भाई 7 दिख रहा है, a का मान कितना है 7 दिख रहा है, और d का मान कितना आ जाएगा 7 से 11 जाने में कितने कदम चले आपने 4। कितने कदम चले 4। ठीक है, a और d का मान मिल गया, और n का मान कितने पदों का योग निकालना है 15। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था एस एन बराबर में n/2 कोष्टक 2a + कोष्टक n - 1 × d। ये फॉर्मूला था। s 15 की वैल्यू निकालनी है, बराबर में हो जाएगा 15/2 कोष्टक 2a का मान है 7 + में n का मान है 15 - 1 और d का मान है 4। ठीक है, निकालते हैं। s 15 बराबर हो जाएगा 15/2 कोष्टक में 7 दूनी 14 + में ये हो गया 14 गुणा में 4। ठीक है, 15/2 कोष्टक 14 चौक 56। 56 और 14 कितने हो गए 14 × 5 = 70 हो जाएंगे। कितना आ गया यहाँ पे 70। 14 चौक 56, 56 और 14 कितने हो गए 70। 2 का भाग दिया 70 में, तो उत्तर कितना आएगा 35। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है 15 को 35 से गुणा करना है। क्लियर बात। 35 पंजे बोलो भाई 35 एकम 35, 35 दूनी 70। ठीक है, 35 पंजे हो जाएगा 175। 35 पंजे 175, 175 का 5 × 17, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 45। 45 और 7 कितने हुए आपके 52। 52 में 10 जोड़े तो कितने हो गए 62। यानी कि s 15 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 625। यानी कि जो 15 पदों का योग था वो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 625 प्राप्त होगा। क्लियर बात। यहाँ पे 15 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ आपको 625। आगे ऊपर देखें तो आपने a की वैल्यू कितनी निकाली हुई थी यहाँ पे, सॉरी 48 45 और 52। एक सेकंड भाई मल्टीप्लाई देखते हैं। 35 पंजे 175, 140 और 35 175। ठीक है, 15 एकम 15, 35 एकम 35 35। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भाई अपन ने ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया तो हो गए 35 एकम 35, 35 और 17 हो गए आपके 52। यानी कि 525 उत्तर आएगा। क्लियर बात। यहाँ से कितना उत्तर दिखाएगा आपके पास 525 उत्तर आ जाएगा। क्लियर बात। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। ए और डी का मान भी आपने निकाला यहाँ पे। ठीक है, और 15 पदों का योग कितना प्राप्त हुआ पहले में 525। इसी प्रकार सेकंड वाला निकालेंगे। यहाँ पे सेकंड के लिए देखें, सेकंड में दे रखा ए एन बराबर में 9 - 5n। ठीक है, यहाँ पे भी पदों की संख्या निकालते हैं, a1 की वैल्यू निकालते हैं। तो 9 - 5 गुणा में 1, तो वैल्यू आ जाएगी 9 - 5 एकम 5, घटाऊंगा तो 9 में से 5 उत्तर आएगा 4। तो a1 की वैल्यू कितनी प्राप्त की 4। a2 निकालते हैं, a2 आ जाएगा 9 - 5 गुणा में 2,
तो कितना बनेगा 9 माइनस के 10 बराबर में आएगा माइनस का 1, यानी कि A2 का मान आपने कितना प्राप्त किया यहाँ से माइनस का 1। A3 निकालते हैं, A3 कितना आ जाएगा 9 माइनस के 5 गुणा में 3, यानी कि 9 माइनस के 15, 15 में से 9 गए तो उत्तर आएगा 6 और वो भी किसका माइनस का, यानी A3 की वैल्यू आएगी माइनस के 6। A3 की वैल्यू कितनी प्राप्त कर ली माइनस के 6। ठीक है, आपका जो समांतर श्रेणी था उसका निरूपण कितना हुआ 4 माइनस 1 माइनस 6। क्लियर बात। समांतर श्रेणी का निरूपण कैसे हुआ, तो A का मान कितना है यहाँ पे ध्यान से देखें तो A का मान है 4। ठीक है, D का मान कितना अंतर आ रहा है बार बार -5 का अंतर आ रहा है, कितना -5 का, और n की वैल्यू कितना आ रहा है 15 पदों का योग पूछ रहा है, कितने पदों का 15 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है Sn बराबर में n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 मल्टीप्लाई d। याद कर लो भैया अच्छे से, कितने पदों का योग 15 का, तो 15 बटे में 2 कोष्टक में 2 गुणा में a का मान 4 प्लस में n का मान 15 माइनस 1 और d का मान माइनस के 5। क्लियर बात। तो S15 बराबर में 15 बटे में 2 कोष्टक में 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 गए तो 14 गुणा में माइनस के 5। क्लियर बात। तो S15 बराबर में 15 बटे में 2 ब्रैकेट 8 प्लस को माइनस से किया -14 पंजू 70। ठीक है, 70 में से 8 गए तो उत्तर कितना आया बोलना जरा, 15 बटे 2, 70 में से 8 गए तो आएंगे माइनस के 62। कितने माइनस के 62, 2 से माइनस के 62 को काट दिया तो उत्तर कितना आया भाई बोलना, 3 और 1 31, कितने आएंगे माइनस के 31। अब क्या करना है 15 को गुणा करना है माइनस के 31 के, करिए भाई 15 को -31 से गुणा कीजिए, फटाफट बताइए 15 को -31 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, बोलिए 15 एकम 15, 80 लेख 15 थी 45, 45 और 1 46, यानी कि माइनस के 465। कितने उत्तर आ रहे हैं माइनस के 465। क्लियर बात। यहाँ पे उत्तर आएंगे माइनस के 465। ठीक है, ये आपके 10वें प्रश्न में 2 प्रश्न थे, हमने उनको भी हल कर लिया है। ठीक है, पहले क्रम बनाइए, ये A1 A2 A3 दे रखे, तो पहले तो क्रम बनाने हैं आपको, A1 A2 A3 की वैल्यू निकाली, समांतर श्रेणी निकाली, उससे A D और N का मान, आपको N का मान तो पता था, A और D का मान निकाला। ठीक है, उसकी सहायता से अपन ने 15 पदों का योग निकाला, दोनों में सेम काम किया है। ठीक है, आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।